हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल यू नीड टू नो। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, जिससे कि न्यूमेरिकल करने में हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो हमारे पास में है तो चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इसका फार्मूला होता है एन मल्टीप्लाइड बाई ई। और ये जो E होता है यहाँ पर, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये इसकी वैल्यू होती है, और चार्ज का एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक, इसके बाद में अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम। C रिप्रेजेंट्स कूलाम है। ओके, करंट, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। I इज इक्वल्स टू चार्ज ओवर टाइम। ठीक, Q अपॉन टी, यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट बाई ए एम बी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ई। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से और सिंपली वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला हो जाता है डब्ल्यू ओवर चार्ज। ठीक है, वर्क ओवर चार्ज। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इसके बाद में वर्क पे आ जाते हैं। अच्छा, वर्क का फार्मूला हम यहीं से ड्राइव कर सकते हैं। वर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, तो वी क्यू। ओके, और यूनिट वर्क की क्या होती है? जूल होती है, इसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के साथ इसकी यूनिट अगर देखी जाए तो वोल्ट कुलाम भी बन सकती है, लेकिन ठीक है, जूल इज सफिशिएंट। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है हमें पता है, हमने एक लॉ पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और करंट होता है, तो इसका रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और यही ओम्स का लॉ होता है। ठीक है, गिवन दैट टेम्परेचर डजंट चेंज। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो ही ये फॉर्मूला वैलिड होता है। ठीक, तो आर इज इक्वल्स टू वी बाई ई। इसके बाद में हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको फॉर्मूला हो जाता है इसका वी आई टी। ठीक है, वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी, अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ अगर पुट कर दें, ठीक है, तो वी की वैल्यू हो जाएगी आई आर। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आई स्क्वायर आर टी इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद में इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, पावर हमको पता है, पावर क्या होती है? डब्ल्यू ओवर टी, द रेट ऑफ वर्क होता है पावर, उसको हम पावर पावर बोलते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे हम? डब्ल्यू की वैल्यू अगर हम पुट कर दें वी क्यू ओवर टी, तो यहीं से हम गेट कर सकते हैं ये जो क्यू अपॉन टी वैल्यू हमारे पास में है। तो क्यू अपॉन टी हमने भी देखा था, क्यू अपॉन टी क्या होती है? करंट होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली वी आई। ओके, सो पावर की यूनिट ये हो गई। अब पावर की इस यूनिट के बाद में इसको हम कह सकते हैं जैसे वॉट से, इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट हो जाती है, वॉट इसकी यूनिट होती है। और इसके साथ साथ इसकी जूल पर सेकंड भी यूनिट कह सकते हैं, जूल पर सेकंड, इस फॉर्मूला से, क्योंकि डब्लू अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ और वैल्यूज इसकी देख लेते हैं जल्दी से इलेक्ट्रिक पावर के बाद। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर सीरीज में हमारे पास कई सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और उनमें की हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं? कैपिटल आर इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज में रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट में क्या करते हैं? वन अपॉन आर, गिवन दैट वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ओके, तो इस तरह से अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस हम सबको दिए हुए हैं, तो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ठीक है, वन कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके वन कूलम चार्ज को जनरेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ऑफ कोर्स नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन का भी यही सेम चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सेम चार्ज ऑन द प्रोटॉन ऑल्सो। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज वगैरह थे, ये बताने ज़रूरी थे। और इसके बाद में हम इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है,
दो वैल्यूज़ अगर और थोड़ा सा बताना चाहूँ मैं, तो यहाँ पर बता सकते हैं मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर, ये करंट के लिए है, ठीक है। तो एक वैल्यू कन्वर्जन ध्यान रहेगा, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर हो जाता है। और 1 माइक्रो, ये जो म्यू का जो साइन मैंने बनाया है इसको माइक्रो पढ़ते हैं, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 10⁻⁻⁶। ओके, तो ये दो वैल्यूज़ भी आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखिए। ठीक है, अब इस वीडियो में हमको खाली एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है। फिर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, तो यहाँ पर इसके एग्जांपल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो सोल्यूशन में इसके सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास गिवन है, तो करंट हमको गिवन है कितनी, आई की वैल्यू हमारे पास में है 0.5 एम्पियर। ओके, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। तो टी इज इक्वल्स टू हमको गिवन है 10 मिनट्स, ठीक है। अब यूनिट यहाँ पर हमको सेकंड रखनी होती है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 × 60, और जैसे ही हमने यूनिट को चेंज किया तो सेकंड हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो इससे हमको जो टाइम की वैल्यू मिलेगी तो वो कितनी हो जाएगी, 600 सेकेंड्स, ठीक है। 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हमको अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अभी हमने ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल क्यू ओवर टी होता है, चार्ज ओवर टाइम। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू पुट कर दें। आई की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना हमारे पास गिवन है, 600 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल्स टू निकल करके आ जाएगा कितना, 0.5 एम्पियर सेकेंड। देखिए यूनिट क्या रहेगी, चार्ज की यूनिट रहेगी हमारी कुलाम, ठीक है। तो कुलाम तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, ये हमको कुलाम इम्प्लाई कर रहा है। इसके बाद में 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 600, तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको देखना है, देखिए यहाँ से 5 6 30, ओके, और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे, ठीक है। तो इतने गुलाम, मतलब 300 गुलाम इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 300 गुलाम चार्ज, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर एक करंट है 0.5 एम्पियर की, डाउन बाई अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, अगर 10 मिनट्स तक 0.5 एम्पियर की करंट उसमें अगर मतलब फ्लो होती है, तो चार्ज कितना वहाँ से पास आउट हो जाएगा, तो इतना चार्ज वहाँ से पास आउट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अ, हाँ, ये वाला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये ऊपर मैंने वैल्यू तो बता दी थी इस, हालांकि इस न्यूमेरिकल को मैंने फर्स्ट वीडियो में अपना सॉल्व भी किया है, लेकिन इसको एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है, इजी है प्लस इम्पॉर्टेंट है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कि हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू गिवन है तो वो कितनी गिवन है, 1 कूलम, ठीक है। अच्छा, अभी हमने फॉर्मूला बताया था Q इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, इसमें क्या होता है, जो ई होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, और एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम कैपिटल क्यू की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 1 कूलम, तो हमने उसको पुट कर दिया। इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमको फाइंड आउट करने हैं, ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ से, तो जैसा कि आप देख सकते हो, तो एन, दिस इम्प्लाइज दैट एन इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, यूनिटलेस है, नंबर कुलाम से कुलाम कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो इसकी वैल्यू को 6 पॉइंट समथिंग एंड 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये
हाउ मच वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अब देखिए इन्होंने कहा कि हाउ मच वर्क इज डन, तो सबसे पहले अपना सोल्यूशन डालेंगे। वर्क हमको कैलकुलेट करना है, कितना वर्क किया गया है यही हमको कैलकुलेट करना है। इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, क्यू की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 2 कूलम चार्ज। मतलब कि हमारे पास में जैसे ये सपोज दैट कोई वायर है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमने बी लेट कर लिया। तो अगर हम देखें तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है तो वो गिवन है हमको 12 वोल्ट का। ठीक है, तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस। ठीक है, तो डेल्टा वी भी हमारे पास में गिवन है, डेल्टा वी या सिंपली वी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो कितना है 12 वोल्ट का। ओके, तो कितना वर्क करना पड़ा चार्ज को इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक लेकर के जाने में। ठीक है, इस पॉइंट से ए से बी तक लेके जाने में इन्हें कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि वर्क जो होता है, जब हम चार्ज को मूव कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको मूव कराने में हमें कुछ वर्क करना होता है। ठीक है, और जो वर्क करना होता है तो उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसी वर्क को हम डिफाइन भी करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर क्यू। तो ये क्लियर है। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या निकालनी है, सिर्फ वर्क की वैल्यू निकालनी है। हमको पता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन क्यू हो जाता है। यूनिट्स का आपको ध्यान देना है, वी होना चाहिए वोल्ट में जो कि है, तो 12 वोल्ट हो जाएगा। क्यू हमारा कितने में, गुलाम में है, तो वो भी ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यूनिट लिखेंगे और 2 6 12। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 6 जूल। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच गुलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ओके, अब इन्होंने कहा कि हाउ मच एनर्जी, देखिए एनर्जी रिप्रेजेंट्स एज वर्क। ठीक है, जो एनर्जी होती है वो वर्क की तरह ही रिप्रेजेंट होती है। इसका मतलब एनर्जी और वर्क लगभग लगभग सिमिलर चीज़ें हैं। ठीक है, तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच गुलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो एनर्जी मतलब इसमें भी हमको वर्क ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, वर्क ही इसमें हमको कैलकुलेट करना है। ईच गुलाम, हर गुलाम, मतलब कि जो क्यू की वैल्यू दी हुई है तो वो दी हुई है 1 गुलाम। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि ईच गुलाम चार्ज, मतलब कि एक गुलाम जो अगर चार्ज हम लेते हैं तो उसको कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, कि वो 6 वोल्ट बैटरी से पास आउट हो जाए। ठीक है, तो बी भी हमको गिवन है, बी कितना गिवन है हमको, 6 वोल्ट गिवन है। तो देखिए जितना वर्क हम करते हैं उतनी ही तो एनर्जी हमको उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, जितना वर्क होगा उस चार्ज को इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पे, तो उतना ही ज़्यादा उसको एनर्जी भी गिवन करनी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू निकल करके आ जाएगी हमारी वी अपॉन क्यू। वी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 गुलाम। तो यूनिट अल्टीमेटली हम जूल लगा देते हैं वोल्ट पर गुलाम की जगह। और डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, डब्ल्यू या फिर इसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू 6 ऑफ जूल। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे वर्क जो होता है ना, वर्क, तो वर्क की जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है, और जो एनर्जी होती है तो उसकी भी यूनिट जूल होती है। तो जो वर्क और एनर्जी होते हैं ये इक्विवेलेंट दोनों टर्म्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्क करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी से वर्क होता है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पर इन्होंने एनर्जी पूछा है, हमने वर्क का फॉर्मूला लगाया है, और वर्क और एनर्जी यहाँ पर इक्विवेलेंट है। आप यूनिट से इसकी जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपना सोल्यूशन डालेंगे। अब देखिए इसमें हमको गिवन है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, मतलब कि यहाँ से हमको सबसे पहले आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पूछ रहा है करंट कितनी ड्रॉ करेगा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। मतलब कि हमको वी गिवन है कितना, 220 और वोल्ट। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, रेजिस्टेंस भी हमको गिवन है यहाँ पर, आर इज इक्वल्स टू 1200 ओम, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फिर इसके बाद कह रहे हैं हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ऑफ 220 वोल्ट सोर्स इफ ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो पहले तो अपना इसको कर लेते हैं। तो आई की वैल्यू देखिए हमको पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, कि जब तक अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो जो वोल्ट होता है और करंट होता है उसका रेशियो एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो वी हमको गिवन है, आर हमको गिवन है, आई की वैल्यू हमको निकालनी है। तो दिस फॉर्मूला इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर। ओके, तो वी डिवाइड वी कितना है, वी हमारा 220 वोल्ट है। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, आर की वैल्यू 1200। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, तो वो होना चाहिए वोल्ट में, तो कि है वोल्ट में। और जो रेजिस्टेंस है वो हमारा ओम में होना चाहिए, ओम यूनिट में होना चाहिए, तो वो भी हमारा गिवन है इसमें। ठीक है, तो
नाउ 0.18, ठीक है, 0.18 एम्पियर के अराउंड यहाँ पर वैल्यू इसकी आ रही है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0.18 एम्पियर, ठीक है। ये आप लोग आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब इसके बाद में इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल की बात आ गई यहाँ पर, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर कहा कि इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल जो है वो 220 वोल्ट सोर्स, मतलब यहाँ पर भी जो वी है वो हमको कितना गिवन है, 220 वोल्ट ही गिवन है सोर्स। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, यहाँ पर लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 100 ओम। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें कि पहला जो केस था वहाँ पर वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा वो 220 वोल्ट ही था, लेकिन रेजिस्टेंस देखिए कितनी थी, 1200 थी। 1200 जैसे देखिए करंट की वैल्यू कितनी कम ड्रॉ हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितनी, 100 ओम है। रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा रिड्यूस है, सेम वोल्टेज सोर्स है, 220 वोल्ट का यहाँ पर भी है, 220 वोल्ट का वहाँ पर भी था, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो गई, 100 ओम। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, 12 टाइम्स रिड्यूस हो गई। तो अब यहाँ पर कितना इसकी वैल्यू आती है करंट की, तो वो देख लेते हैं ज़रा। तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर। तो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। और एम्पियर, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन इसकी करके बताएं तो कितना हो जाएगा भाई, 2.2, ओके, 2.2 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू देखिए, रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होता है तो करंट की वैल्यू कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है, ठीक है, ताकि रेशियो इसका कांस्टेंट ही बना रहे, ठीक। तो यहाँ से ये दो कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करती है, रेजिस्टेंस करंट का अपोज करती है। रेजिस्टेंस रेजिस्ट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो ना होने पाए, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस किसी वायर की अगर लूज होती है, डाउन होती है, तो वहाँ पर समझिए करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल के, इलेक्ट्रिक हीटर हमारे पास में है, तो सॉल्यूशन डाल के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे पास में, 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉ करंट ऑफ 4 एम्पियर, तो करंट ड्रॉ कितनी कर रहा है ये, आई इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर की करंट ये ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, ओके। तो यहाँ पर हमको डेल्टा वी दिया हुआ है और 4 एम्पियर दिया हुआ है, तो इससे हम निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा एक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक हीटर है, मतलब जैसे अगर मान के चलिए कि ये हमारा सर्किट है और यहाँ पर ये हमारा कुछ हीटर है। देखिए हीटर जो होगा तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, इनफैक्ट हीटर के अंदर तो बहुत सारी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से अगर हमारे पास में जो वोल्टेज सोर्स है वो कितना है, अभी अगर 60 वोल्ट का है, 60 वोल्ट का है, तो वो कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, 4 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है, 4 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा है डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, तो वो 60 वोल्ट का हो गया। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट, हाँ मतलब जब 60 वोल्ट का जब इनके पास में इलेक्ट्रिक हीटर के पास में टर्मिनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तब ये कितनी 4 एम्पियर की करंट को ड्रॉ कर रहा है। तो पूछ रहे हैं व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। अब देखिए ये कह रहे हैं सेम फिगर रहेगा, हीटर भी हमारा वही रहेगा, लेकिन ये कह रहे हैं अगर वोल्टेज सोर्स अगर डबल हो जाता है, ठीक है, मतलब इंक्रीज टू कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। अब देखिए 120 वोल्ट क्या हो रहा है, 60 वोल्ट का डबल ही तो हो रहा है। तो तब ये कितनी करंट, तब ये जो हीटर हमारा है तो ये कितनी करंट को यहाँ पर ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू निकालनी, तो वो तब हम निकाल पाएंगे जब हमें इसका रेजिस्टेंस पता हो, और रेजिस्टेंस चेंज तो हो नहीं जाएगी, जब सेम सर्किट है तो रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, वी अपॉन आई, इसी फॉर्मूला को पुट करके वी कितना है, 60 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई 4 एम्पियर। देखिए यूनिट आपको ध्यान में रखनी है, वोल्ट है एम्पियर है, ठीक है। इसके बाद में 60/4 है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी करके, 15, और रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम, ठीक है। तो 15 ओम आ गई, मतलब कि आर जो हमारे पास में यहाँ पर है तो वो कितना है, 15 ओम है फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में भी ऑफकोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि जो ये वाला जो सर्किट है इसमें भी इन्होंने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया है तो करंट कितनी ज़्यादा, तो करंट ऑफकोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। देखते हैं वैल्यू बढ़ती है कि नहीं, चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, वी अपॉन आर हो जाएगा। तो 120 वोल्ट हो गया, डिवाइडेड बाई आर कितना है, आर हमारे पास में 15 ओम है, ठीक है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 15, तो कितनी हो जाएगी देखिए, 8 ओम 8 एम्पियर आ रही है,
ठीक है, 8 एम्पियर आ रही है, क्योंकि देखिए सेम रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सेम रेजिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो सेकंड केस में कितनी करंट ये ड्रॉ करेगा, तो 8 एम्पियर की करंट ये ड्रॉ कर लेगा। और जो फर्स्ट केस है तो उसमें रेजिस्टेंस हमने निकाली ली थी 15 ओम की। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मुझे लग रहा है एक फॉर्मूला ऊपर नहीं बताया। अच्छा हाँ, देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम, 20 डिग्री सेल्सियस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा दो चीज़ें और एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले तो एक फॉर्मूला है ऊपर, सॉरी मैं भूल गया बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमारे पास में रेजिस्टिविटी की एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास में ये होता है, इसमें जो रो होता है ना, रो, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये जो रो हमारे पास में है तो इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, पी की तरह बनता है बट पी की तरह नहीं है, हल्का सा तिरछा टाइप में बनता है, तो मैं जैसा बना पा रहा हूँ मैंने बना दिया है। ठीक है, आप लोग समझिएगा। ठीक है, ये रो है और पी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं मटेरियल की। इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक। अच्छा, एक फॉर्मूला तो हमारे पास में ये हो गया। अगर इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें डायमीटर के टर्म्स में, क्योंकि मोस्टली हमको क्या गिवन होता है, डायमीटर गिवन होता है, तो हम क्या करें, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं डायमीटर के फॉर्म में। तो हम यहाँ से ले लें, वी हैव आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो एरिया होता है एक्चुअली में, ये एरिया होता है ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहता है तो सर्कुलर होता है, तो इस वजह से जो ए होता है ना, देखिए जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर छोटा सा। जो हमारे पास में वायर होती है तो वायर होती है ऐसे सिलेंड्रिकल होती है। जो वायर होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। अगर आप इसको किसी भी एक सेक्शन से अगर कट करेंगे तो आपको एक स्लाइस जो इसकी मिलेगी, थिन स्लाइस, तो उसका एक सर्कल की तरह वो ड्रॉ होता है। और इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये जो एरिया गिवन है ना, तो ये एरिया इसी का एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाई आर स्क्वायर। आई होप समझ गए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो जो मैंने इसकी डाली थी इलेक्ट्रिसिटी के वन शॉट पे। तो हाँ चलिए देखिए, तो रो इज इक्वल्स टू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना है डायमीटर बनाने के लिए। हमको पता है डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो हम क्या करें, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें पता है आर स्क्वायर के लिए अगर हम चाहते हैं डायमीटर फॉर्म करना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 4 से नीचे। क्यों, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। फिर इसको हम सिंपली लिख सकते हैं रो 4L अपॉन पाई, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2R का होल स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो 4 था इसको हमने 2 अंदर कर दिया स्क्वायर के, और जो आर स्क्वायर था उसको भी हमने आर का होल स्क्वायर कर दिया, तो 2R का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है, तो रो 4L डिवाइडेड बाई, और 2R क्या हो गया, डायमीटर हो गया, तो डी स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास में रेजिस्टेंस का ये भी हो जाता है, रो 4L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमको अगर डायमीटर गिवन है तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास में ये हो गया, और यूनिट आपको ध्यान में देनी है, यूनिट सबकी अकॉर्डिंग टू नीड होनी चाहिए, जो हमको ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो सबसे पहले हमको लेंथ गिवन है, तो लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, और मीटर में ही यूनिट होनी चाहिए, तो ये करेक्ट है। इस 26 ओम, आर भी हमारे पास में आ गई, आर कितनी गिवन हमें, हमको 26 ओम। ठीक है, इफ द डायमीटर, देखिए टेम्परेचर यहाँ पे दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो टेम्परेचर दिया है तो बस खाली इतना बता रहा है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस एक रूम टेम्परेचर एज्यूम किया जाता है, अराउंड 25 भी होता है, बट 20 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही दे दिया है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो आर इज इक्वल्स 26 ओम हमको गिवन है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, तो यहाँ से जो डायमीटर हमको है, तो डायमीटर हमको गिवन है 0.3 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये जो यूनिट है तो मिलीमीटर में है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.3। ओके, और ये जो मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर कितने मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर को हम चेंज अगर करें मीटर में, तो क्या करेंगे, हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻³ से। ठीक है, एंड देन इट विल चेंज इनटू मीटर। ठीक है, अगर कन्वर्जन में किसी को भी प्रॉब्लम है यूनिट कन्वर्जन में, देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिट कन्वर्जन, ये आना ही चाहिए हर स्टूडेंट को, अगर आप साइंस साइड लिए हुए हो तो। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, अगर आप चाहें तो मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो बहुत बड़ी गलती, इसको सीख लीजिए, चाहे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझसे सीखिए, चाहे बुक पढ़ के सीखिए, चाहे अपने टीचर से सीखिए। ठीक है, लेकिन सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद में तो डायमीटर को हम थोड़ा सा कैलकुलेट अगर कर लें, देखिए 10⁻³ है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁴ हो जाएगा। और इस सॉरी 10⁻⁻³ होगा, और ये जो डेसिमल है इसको जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10⁴ हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ मीटर। ठीक है, तो ये इसका डायमीटर हो गया जिसको हमने ऐसे शो कर दिया। ओके, नाउ अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। तो हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है, मतलब रो की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास में है, वी हैव आर इज इक्वल्स टू रो 4L अपॉन पाई डी स्क्वायर। इसी को हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट जो रो है, तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये इम्प्लाई कर रहा है रो इज इक्वल्स टू आर पाई डी स्क्वायर, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो आर हमारे पास कितना गिवन है, आर हमारे पास 26 ओम गिवन है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 26 ओम मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू हम सभी को पता होती है कितनी होती है, 22/7 होती है, रख देंगे जब जरूरत पड़ेगी। मल्टीप्लाइड बाई डी, डी कितना है, डायमीटर कितना है, तो 3 इंटू, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ एंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर का स्क्वायर है, तो 3 इंटू 10⁻⁴ होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड नाउ डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई एल, एल कितनी गिवन 1 मीटर, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू सबकी पुट कर दें तो रो की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो 26, देखिए यूनिट में यहाँ से अभी हटा दे रहा हूँ, यूनिट की यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है, एंड में हम सिर्फ 1 यूनिट लगाएंगे क्योंकि यूनिट की कैलकुलेशन में बीच में नहीं डालना चाहता। ठीक है, तो हम सिर्फ एंड में 1 यूनिट लगाएंगे जो कि ओम मीटर होती है, जो कि सॉर्ट आउट होकर वही आएगी। ठीक है, तो 26 मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई की वैल्यू 3.14 में यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू, देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 10⁻⁴ 8 हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू जो भी आएगी तो उसको हम गेट कर लेंगे। तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालता हूँ। 26 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल्स टू एंड डिवाइड बाई 4, तो 183.69 आ रहा है। 183.69 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो इसके आसपास हमारी यूनिट क्या लगा देंगे, ओम मीटर। ठीक है, तो इसके अराउंड वैल्यू आ रही होगी, स्टैंडर्ड नोटेशन में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग इसको इस हिसाब से कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छा एग्जाम्पल था। और ये जो दोनों फार्मूलाज हैं, एक फार्मूला ये वाला और एक ये फार्मूला, सॉरी मैं ऊपर नहीं बता पाया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has a resistivity of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A? चलिए देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। तो सोल्यूशन, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अ वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल। ठीक है, गिवन मटेरियल मतलब मटेरियल हमारे पास में फिक्स है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, हैविंग लेंथ L। तो सबसे पहले जो हमारे पास में पहला जो केस है, तो वहाँ पर जो लेंथ है, वहाँ पर लेंथ हमारे पास में गिवन है L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने जो आपको बताया था वही होता है क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास में कैपिटल ए गिवन है। ए हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, तो इसकी जो रेजिस्टेंस हमारे पास में है इसको R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कितनी है, 4 ओम है। ठीक है, तो हमारे पास में ये तो हो गई फर्स्ट वायर। ठीक है, ये हमारे पास में फर्स्ट वायर है, इसकी जो लेंथ है तो लेंथ इसकी L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है। ठीक है, और रेजिस्टेंस इसकी 4 ओम है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हमारे पास में हो गया। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। ठीक है, तो जो दूसरी वायर है, अब देखिए यहाँ पर जो वायर हमारे पास में गिवन है, तो इस वायर में कई सारे चेंजेस हैं। ठीक है, जैसे व्हाट बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, तो R2 हमको फाइंड आउट करनी है, R2 हमको फाइंड आउट करनी है, अनदर वायर और द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, ध्यान दीजिएगा सेम मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सेम मटेरियल नहीं होता तो दोनों का रो भी सेम नहीं होता। ठीक है, रो मतलब रेजिस्टिविटी, मटेरियल अगर सेम होता है तो रेजिस्टिविटी सेम होती है। हैविंग लेंथ L/2, तो इसकी जो लेंथ हम यहाँ पर गिवन है, इसकी लेंथ कितनी गिवन है, L/2। ठीक है, अकॉर्डिंग फिगर मुझे थोड़ा सा इसको लंबा बनाना चाहिए, तो हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हमारे पास में L है, और इसकी कितनी L/2 है, तो ये अब सेंस लग रहा है कि ये वाली वायर छोटी है। ठीक है, तो लेंथ हो गई इसकी L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो गया। इसको मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AOC लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। कितना हो जाएगा 2A।
एरिया देखिए डबल हो गया, मतलब कि ये जो वायर है तो ये थिक होगी इस वाली वायर से। ठीक है, रेजिस्टेंस हमको निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आर वन इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला हमारा बनेगा तो वो कितना बनेगा, रो एल अपॉन ए। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, आर वन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, कितनी है, 4 ओम है। ठीक है, इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ओके, ये हमारे पास में फर्स्ट है। इसके बाद में सेकंड इक्वेशन यहाँ से हमको मिलेगी जो आर टू से मिलेगी, आर टू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए रो सेम है, एल की जगह लेंथ की जगह हो जाएगा एल बाई टू, तो एल बाई टू। ठीक है, और एरिया, एरिया रो एल अपॉन ए, एरिया कितना गिवन है, एरिया हमको गिवन है इसका 2a, तो ये हो गया इसका एरिया। ओके, तो यहाँ से जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन 4a। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करें, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो फर्स्ट को सेकंड से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 ओम अपॉन आर टू। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो पहले फर्स्ट को लिखेंगे, तो ये तो हो गया हमारा रो एल अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए ये जो हुआ रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4a जाएगा ऊपर और रो एल आ जाएगा नीचे। तो देखिए ए से ए कैंसिल, रो एल से रो एल भी कैंसिल। ठीक है, और दिस इम्प्लाइज दैट जो 4 ओम है, तो 4 ओम डिवाइडेड बाई आर टू इज इक्वल्स टू ऑल्सो 4। ठीक है, तो R2 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ रही है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, ठीक है, तो यहाँ से जो R2 की वैल्यू आ रही है निकल करके, तो आ रही 1 ओम। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट R2 इज इक्वल्स टू 1 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगी वैल्यू उसके सेकंड रजिस्टर की। ठीक है, तो R2 विल बिकम 1 ओम। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब इस फिगर में सबसे पहले एन इलेक्ट्रिक बल्ब होज रेजिस्टेंस 20 ओम। तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 20 ओम, ये रेजिस्टेंस गिवन है। एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये 4 ओम रेजिस्टर का कंडक्टर भी हमारे पास में है। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ये दोनों के दोनों एक 6 वोल्ट की बैटरी जो यहाँ पर गिवन है इससे कनेक्टेड है। कैलकुलेट, अब सबसे पहले करें द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लेट कर ले R1, और इस रेजिस्टेंस को अगर हम लेट कर ले R2, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों में सेम करंट है। जो करंट I यहाँ से जा रही है वही R1 में है, और वही करंट I2 में भी है, R2 में भी है, सॉरी। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, तो सबसे पहले जो A हमको फाइंड आउट करना है, तो ए ऑप्शन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद में सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, R1 प्लस R2। सीरीज़ का पता करने के लिए हमें सिर्फ ये देखना होता है कि इन दोनों की करंट सेम है कि नहीं है, तो दोनों में सेम करंट आ रही है, सेम करंट फ्लो हो रही है। इस वजह से R1 प्लस R2 से हम इसको रेजिस्टेंस की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट करेंगे R1 की, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम, प्लस R2 की वैल्यू हो जाएगी 20 ओम। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है 24 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका डन। ठीक है, तो फर्स्ट इसका डन हो गया। द करंट थ्रू द सर्किट, अब सर्किट में करंट कितनी है, तो देखिए जब टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में आ गई, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास में गिवन है, तो हम करंट टोटल वैल्यू आई की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी अपॉन आर। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता, तो आर इज इक्वल्स टू क्या, वी आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा। तो वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू हमारे पास में 6 वोल्ट गिवन है, 6 फुट कर दिया, और ये कितना है 24। ओके, तो यूनिट क्या लगेगी, एम्पियर, क्योंकि करंट की बात हो रही है, तो 6 और 24। ठीक है, तो 1/4 वैल्यू आ रही है, 1/4 का मतलब हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ओके, तो आई की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 0.25 एम्पियर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, नाउ ए बी, अब इसके बाद में सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी भी हमारा डन हो गया। सी देखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइसेस आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस अलग कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस अलग होगा। तो सबसे पहले हम इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, R1 के अक्रॉस, तो उसके लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ये वाली लेंगे, करंट सेम ही है, करंट सेम ही लेंगे। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू हो जाएगा IR, यहाँ पर R1। ठीक है, इस केस में R1, तो V इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 0.24, या 1/4 ही रख देते हैं अभी। और R1 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम थी। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा वोल्ट में। ठीक है, तो 1 वोल्ट, तो V इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 वोल्ट। ओके, 1 वोल्ट की रेजिस्टेंस होगी अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, तो कंडक्टर के अक्रॉस तो कितनी होगी, 1 वोल्ट की रेजिस्टेंस होगी। अब हमें लैंप के अक्रॉस भी निकालनी है, तो लैंप के अक्रॉस इसको चलो V1 मान लिया हमने, तो V1 की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब V2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड R2 लेंगे इस बार, तो I एंड
R2। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 0.25 या फिर 1/4 एम्पियर। ओके, मल्टीप्लाइड बाई R2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में 20, तो ये कितनी हो जाएगी, सिंपली 4 5 20, तो 5 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। ओके, तो ये भी हमारा डन हो गया। ठीक है, तो तीनों इसकी तीनों क्वेश्चन हमने तीनों इसके पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अगर हाँ यहाँ पर अगर हल्का सा भी डाउट अगर आ रहा है माइंड में कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 वोल्ट दी है, तो फिर यहाँ पर 1 वोल्ट कैसे आ रही है, यहाँ पर 5 वोल्ट, तो भी देखो ऐसा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो सीरीज कनेक्शन में हर एक के टर्मिनल पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके बता रखा है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं भी हो तो एक छोटी सी बात से आप याद रख सकते हो कि अगर कनेक्शन इन सीरीज है, अगर सीरीज में कनेक्शन है हमारे पास में, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हर डिवाइस के अक्रॉस क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो ये बात छोटी सी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 11.10, ये यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है इसकी जो एनसीईआरटी पर नंबर है तो 11.10 है। सपोज द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड R3। ओके, तो R1 R2 R3 हमारे पास में 3 रजिस्टर्स हैं, हैव वैल्यूज 5 ओम। तो यहाँ पर जो गिवन है हमें गिवन है, तो R1 की वैल्यू हमको गिवन है 5 ओम, R2 की वैल्यू हमको गिवन है 10 ओम, और R3 की वैल्यू हमको गिवन है 30 ओम। रेस्पेक्टिवली विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। यहाँ पर जो बैटरी की वोल्टेज है वो कितनी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, देखिए यह देखने पर यहाँ पर एज ए सेल मैंने बना रखा है, बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये बैटरी है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में R1 5 ओम दिया हुआ है, 10 ओम, 30 ओम। ओके, कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट हमारा है द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। ठीक है, तो हमको करंट इसमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होगा कि मैंने बताया था इन पैरेलल कनेक्शन जो करंट होता है तो तीनों रजिस्टर्स में डिफरेंट होगा। मतलब ये जो आई करंट है यहाँ से यहाँ तक आएगा एक्स पॉइंट तक, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 में, यहाँ पर करंट आएगा I2, एंड यहाँ पर करंट आ जाएगा I3। तो पैरेलल कनेक्शन में जब भी पैरेलल कनेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर करंट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला जो रहेगा I1 इज इक्वल्स टू, ओम्स लॉ हम यूज़ करेंगे। हमको पता है R इज इक्वल्स क्या होता है, V अपॉन I होता है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। ठीक, अच्छा वोल्टेज कितना रहेगा, तो जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो वोल्टेज सबके टर्मिनल पे सेम रहेगा, वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वोल्टेज सेम रहेगा, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारे पास में कितना, 12 ओम का वोल्टेज है, 12 ओम का वोल्टेज ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ऊपर 12 ओम, सॉरी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। और आर वन की वैल्यू कितनी है, 5 ओम है, तो यहाँ पर हमने 5 पुट कर दिया। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो 5 टू द 10 पॉइंट और 5 फोर द 20, क्योंकि यहाँ पर सॉरी अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट I2 पर चलते हैं। I2 कितना हो जाएगा, V अपॉन R2 हो जाएगा। V अपॉन R2 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 12 वोल्ट। R2 कितना गिवन है, R2 हमको 10 ओम गिवन है, 10 यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो 1.2 एम्पियर ये यहाँ पर आ गया। एंड I3 की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो I3 की वैल्यू हो जाएगी 12/30। ओके, तो कितना हो जाएगा, 3 4 0.4 एम्पियर। ओके, तो इतनी ये सारी की सारी वैल्यू हमारी आ गई। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन इसका कंप्लीट हो गया। बी पर आते हैं, द टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, सर्किट में टोटल करंट, तो टोटल करंट कितनी होगी, टोटल करंट हो जाएगी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल करंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल करंट निकालने के लिए इनको हमको ऐड कर देना है। ठीक है, टोटल करंट अच्छा दो तरह से निकाली जा सकती है, या तो हम इनको ऐड करके निकाल दें। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका हो गया हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालनी है। देखिए यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं, तो I इज इक्वल्स टू हमारी जो आ रही है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इनको ऐड कर देते हैं, तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। तो इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो ये आ गया 4 एम्पियर आ गया हमारा अल्टीमेटली, 4 एम्पियर की करंट आ रही है। ठीक है, तो लेकिन टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालनी है। ठीक है, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, यहाँ से भी एक तरीके से और निकाल करके देख लेंगे कितनी आ रही है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल, अब देखिए पैरेलल कनेक्शन में जो होता है, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस इसकी क्या माने, 1/R से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है तो उसको हमने R लेट कर रखा है, R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R
R3। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। हम्म तो R1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमको? R1 की वैल्यू हमको गिवन है 5 ओम, तो ये हो जाएगा 1/5 ओम। ठीक है, प्लस ये R2 की वैल्यू हो जाएगी अपनी 10 ओम, प्लस R3 की वैल्यू हो जाएगी 1/, ये हो गई 30। ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से, तो 30 आ जाएगा एलसीएम। ओके, तो यहाँ पर 6 + 3 + 1, 6, 3, 9, 1, 10, 10/30, 10/30, तो ये वैल्यू किसकी आ गई? 1/r की। दिस इम्प्लाइज दैट हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 × 1 = 10, 10 × 3 = 30, तो 1/3 आ रही है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकल कर? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। अल्टीमेट वैल्यू आर की कितनी आ गई? 3 ओम आ गई। अब टोटल करंट देखिए, यहाँ से भी हम निकालेंगे तो वही आंसर आने वाला है। ठीक है, जैसे टोटल करंट अगर हम निकालना चाहें तो टोटल करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या होता है करंट का? तो टोटल करंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 12 वोल्ट का। टोटल रेजिस्टेंस हमने कितनी निकाली है? 3 ओम की। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी? 4 एम्पियर आएगी। तो चाहे करंट आप ऐसे निकालो, चाहे आप वैसे निकालो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में है इन फिगर 11.12। इस फिगर का जो नंबर है वो कितना है? 11.12 है। तो 11.12, इसमें R1 की वैल्यू दी हुई है 10 ओम। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेते हैं जल्दी से। हम्म, जो R1 की वैल्यू है वो हमारे पास में 10 ओम है। R2 की वैल्यू हमारे पास में 40 ओम गिवन है। R3 की वैल्यू हमारे पास में 30 ओम गिवन है। R4 इक्वल्स टू 20 ओम, एंड R5 R5 इक्वल्स टू 60 ओम। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज हमारे पास में गिवन है। एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू, तो टोटल वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में बैटरी का है वो कितना है? 12 ओम का है। पैरेलल कनेक्शन है तो सभी के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है वो 12 वोल्ट ही रहेगा। 12 वोल्ट, ओके, ठीक है। हाँ, ओके। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास में यहाँ पर है, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस को हमने लेट किया है R डैश। ओके, और इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हमने लेट किया है R डबल डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम R डैश निकालेंगे, देन R डबल डैश निकालेंगे, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि R डैश और R डबल डैश हमारे कौन से कनेक्शन में है। ठीक है, एंड देन वी कैन फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले ए पॉइंट पर फोकस करते हैं। यहाँ पर R डैश निकालने के लिए 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, दिस विल इक्वल टू 1/R1। R1 की वैल्यू हमारे पास में 10 ओम है, तो 1/10 प्लस 1/R2 की वैल्यू 40 है। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 44 + 1 इज इक्वल्स टू 5/40, 5/5, 5/40। दिस इम्प्लाइज दैट R डैश इज इक्वल्स टू 8 ओम। ठीक है, तो R डैश की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई हमारे पास में? 8 ओम निकल करके आ गई। ठीक है, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में R डबल डैश निकालते हैं, तो 1/R डबल डैश इज इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए, R डबल डैश के कॉम्बिनेशन क्या था? R3, R4, R5। तो 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ओके, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 ओम, तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ओके, एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 60, 30, 2, 20, 3 × 60 एंड प्लस 1, तो 2, 3, 5, 5, 1, 6। तो ये आ गया हमारा अल्टीमेटली 1/R डबल डैश इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 1, 6, 6/60, 6/60, तो 10, सॉरी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट R डबल डैश इज इक्वल्स टू 10 ओम। ठीक है, तो R डबल डैश की वैल्यू भी हमने देख ली। अब थोड़ा सा फिगर पे फोकस करते हैं। देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन था हमारा, इसकी वैल्यू निकल के आ गई R डैश की कितनी? 8 ओम।
ओके, तो करंट पे फोकस करते हैं। देखिए करंट यहाँ से गई, ये प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहाँ से करंट आई जो है इसमें पास हो रही है, ऐसे गई, यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, I1 में और I2 में। यहाँ से जब वापस आएगी तो फिर से ये दोनों के दोनों मतलब जो ऐड होंगे I1 I2 वो ऐड हो गए, फिर से कितनी हो गई, आई हो गई। ठीक है, जब आई हमारे पास में आ गई है, ठीक है, तो यहाँ से अब आई ही तो चल रही है, यहाँ से अमीटर के थ्रू ये सब आई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कौन सी आई ही आएगी। ठीक है, तो देखिए आर डबल डैश और आर डैश, ठीक है, हमें ये देखना है कि आर डबल डैश और आर डैश में सेम करंट है कि डिफरेंट करंट है। तो हमने देखा कि आई यहाँ से चल करके आ रही थी, और यहाँ से भी इस कॉम्बिनेशन में क्या जा रहा है, आई ही जा रही है, तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन किस में आ गए, सीरीज कनेक्शन में आ गए, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है। ठीक है, इस वाले कॉम्बिनेशन में भी आई करंट आई थी, आई ही निकली थी, इसमें भी आई आई है और यहाँ से आई ही निकल जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों सर्किट, ये दोनों सर्किट किस में है, ये दोनों के दोनों सर्किट हमारे पैरेलल कनेक्शन में नहीं होंगे, सीरीज में होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से हो जाएगी, तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर वन, सॉरी आर वन नहीं होगा यहाँ पर, लेट मी करेक्ट दैट। यहाँ पर हमने आर डैश और आर डबल डैश एज्यूम किया था, तो आर डैश हो गया प्लस आर डबल डैश हो गया। अब इन दोनों को हमको सिंपली ऐड कर देना है, तो आर डैश हमारे पास में कितना था, 8 ओम प्लस 10 ओम, तो कितना हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा। ओके, तो आर की वैल्यू जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में आ गई है वो कितनी आ गई, 18 ओम आ गई। ओके, नाउ इसके बाद में अब सेकंड फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। बी ऑप्शन देखना, बी में कह रहा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कि सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो टोटल करंट के लिए क्या करेंगे, टोटल करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अपने पास में, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 12 ओम, 12 वोल्ट का, और टोटल रेजिस्टेंस अपने पास में है 18 ओम। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 एम्पियर के अराउंड आ जाएगी वैल्यू उसकी। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं जल्दी से। इसमें कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वाट। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, मैंने बताया था जो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क होता है, रेट ऑफ वर्क। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है रेट एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ, तो रेट ऑफ इतना दिया हुआ है 840। ठीक है, और किसका रेट है, एनर्जी का, एनर्जी कंजप्शन का रेट है। जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो यहाँ पर रेट ऑफ वर्क या फिर रेट ऑफ एनर्जी, उससे क्या मतलब है, पावर से मतलब है। और यहाँ पर आप यूनिट से भी चेक कर सकते हैं, वाट दिया है तो वैल्यू किसकी, पावर की है। तो P इज इक्वल्स टू हमारे पास में गिवन है 840 वाट। ओके, व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम रेट पर 840 वाट है, और मिनिमम मिनिमम रेट पर मतलब जब देन हीटिंग इज एट मिनिमम, मिनिमम पर जब हीट कर रहे हैं तो 360 वाट है। ठीक है, द वोल्टेज 220 वोल्ट, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। हेलो, तो यहाँ पर मैक्सिमम रेट जब कहा है व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम, तो मैक्सिमम रेट पर कितना है, 840 वाट है, और ये इसको P1 हम लेट कर लेते हैं, और P2 जो हमारे पास में गिवन है तो वो कितना दिया हुआ है, 360 वाट। ठीक है, तो ये मिनिमम रेट पर है। ठीक, अब देख भी सकते हैं, देखिए हायर रेट ज़्यादा वैल्यू है पावर की, ठीक है, मिनिमम रेट लो वैल्यू है 360, 840 इज ग्रेटर देन 360। ठीक है, तो ये हायर रेट पर है, ये लोअर रेट पर है, बट यहाँ पर क्या रखा है, ये मैक्सिमम है, हायर तो है ही है, मैक्सिमम भी है, ये लोअर तो है बट मिनिमम है। ठीक है, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, तो वोल्टेज सोर्स हमारा जो वी है वो चेंज नहीं हो रहा, वो कितना हो रहा है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो वो फिक्स है। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। ठीक है, तो करंट और रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इज इक्वल्स टू हमारा होता है VI। ठीक है, तो P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V एंड सॉरी VI1 हो जाएगा मुझे, हाँ ये कितना हो जाएगा V, ओके, तो P1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा VI1। ओके, तो P1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 840 वाट, इज इक्वल्स टू V कितना गिवन है, 220 वोल्ट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई I1। ठीक, I1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 840 डिवाइडेड बाई 220। ओके, तो ये किस में आएगी, एम्पियर में आ जाएगी वैल्यू इसकी, I1 की। इसको कैलकुलेट कर देते हैं जल्दी से,
तो 840 डिवाइडेड बाई 220, 840 डिवाइडेड बाई 220, तो ये वैल्यू आ रही है 3.81 आ रही है एम्पियर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट जो I1 की हमारे पास में वैल्यू आ रही है तो 3.81 एम्पियर के अराउंड आ रही है वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यू हमको मिल गई। इसके बाद में P2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो P2 कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू, P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा VI2। ठीक है, तो P2 कितना 360 वाट है, तो यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी 360 डिवाइडेड बाई V कितना हो जाएगा 220 इज इक्वल्स टू I2। ओके, तो 360 डिवाइडेड बाई 220, 360 डिवाइडेड बाई 220, तो ये इम्प्लाई कर रहा है I2 की वैल्यू को, I2 इज इक्वल्स टू 1.6, 1.6 एम्पियर। ओके, तो ये भी हमको मिल गया यहाँ से। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमने करंट फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद कह रहे हैं द टोटल वोल्टेज इतना, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। ओके, इजी वे में जाए। इसमें क्या करें, देखिए करंट तो हमारे पास में है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास में है, रेजिस्टेंस निकाल दे तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई हो जाता है। ये और सही है। ठीक है, तो वी कितना है 220 वोल्ट, I1 कितना निकाला हमने, I1 निकाला 3.81, 3.81, और इसकी वैल्यू हम ये भी पुट कर सकते हैं 840, 840, और ये जो 220 है तो ये चला जाएगा इनटू में। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ ये वाली वैल्यू पुट कर ली है कैलकुलेशन से पहले वाली। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 220 और 840 डिवाइड बाई 840, तो ये 57 ओम के अराउंड वैल्यू यहाँ पर आ रही है, 57.61 ओम। इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है R1 की। ठीक है, और R2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा V इज इक्वल्स टू I2। ठीक है, वी की वैल्यू देख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है हमको 220 वोल्ट का, डिवाइडेड बाई आई टू कितनी हमने कैलकुलेट की थी, I2 आई थी हमारी 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 220 ओवर 1.6 एम्पियर, 6 137, तो 137.5 ओम। ठीक है, तो ये इस केस में हमारा जो R2 है तो वो कितना आ रहा है 137.5 ओम के आसपास आ रहा है। ओके, ये हमारे पास में 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 30 नंबर एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें हमको गिवन है 100 जूल हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड, तो एक सेकंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सबसे पहले तो एच की वैल्यू जो हमारे पास में गिवन है तो वो 100 जूल है। टाइम हमारे पास, अच्छा रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आर इज इक्वल्स टू 4 ओम है पर सेकंड। तो टाइम हमको गिवन है, टी की वैल्यू हो जाएगी 1 सेकंड। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं हीट एनर्जी का, मैं बता चुका हूँ क्या होता है, I² RT होता है। इसी फॉर्मूले को हम तरह तरह से मॉडिफाई करते रहते हैं। तो हीट एनर्जी यहाँ पर 100 जूल है, तो यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं, 100 जूल इज इक्वल्स टू I², आर की वैल्यू कितनी है 4 ओम है। ठीक है, इसके बाद में टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 ओम ही हो जाएगी बेसिकली। ये इस तरफ आ जाएगा डिवाइड, या दोनों साइड 4 ओम से डिवाइड कर दें या 4 से डिवाइड कर दें, देन वी गेट आई इज इक्वल्स टू ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमको गेट हो रही है यहाँ पर वैल्यू 100/4। ओके, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो 4 1 4 एंड 25 100 और ऑफ कोर्स एम्पियर। ठीक है, तो जो आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर के आ रही है तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। आई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 5 एम्पियर की आ गई। अब यहाँ से आगे आई की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, निकालना हमको वी है, आर हमारे पास में गिवन है, तो वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वी इज इक्वल्स टू हो जाता है IR। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू रखेंगे तो 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 4 एम्पियर का, सॉरी 4 ओम का, 5 4 था 20, तो 20 वोल्ट आ रहा है। तो वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20 वोल्ट। ठीक, तो ये एग्जांपल भी आई होप समझ में आ गया होगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है कनेक्टेड है 220 वोल्ट जनरेटर के साथ में, तो वी हमारे पास में कितना गिवन है 220 वोल्ट का जनरेटर है। ठीक है, द करंट इज द करंट कितनी है 0.50 एम्पियर है, तो आई की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 0.50 एम्पियर।
व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब, ठीक है। पावर हमको निकालनी है तो वी हमको फाइंड आउट करना है, तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वी आई हो जाता है। फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देते हैं। वी हमारे पास में 220 वोल्ट है, आई कितना है 0.50 एम्पियर है। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 220 × 0.5, तो 110 वाट, ये उसकी पावर कैलकुलेट हो गई हमारे पास में, ठीक है। क्योंकि व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब, तो बल्ब की पावर कितनी होगी, 110 वाट के अराउंड होगी उसकी पावर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन गिवन है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है रेटेड 400 वाट, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपके डेली लाइफ से रिलेटेड भी है, तो अच्छे से समझिए इसको। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, तो पी इज इक्वल्स टू हमारे पास में गिवन है 400 वाट। इसके बाद में ऑपरेट्स 8 आवर्स अ डे, ठीक है। तो इसका जो रेट है, मतलब कि वन डे, एक दिन में कितना चलता है, 8 आवर्स अ डे ऑपरेट होता है, मतलब एक दिन में 8 घंटे चलता है, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है, ठीक है। ऑपरेट्स 8 आवर्स अ डे, ठीक है। तो इस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे समझना है। ऑपरेट्स 8 आवर्स अ डे, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है कि एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता, 8 घंटे मैक्सिमम चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, तो हमको 30 डेज का कैलकुलेट करना है। ₹3 पर किलोवाट आवर, 3 पर किलोवाट आवर का मतलब ये है कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू है, 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है ₹3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ₹3 पर किलोवाट आवर, और इसको लिख सकते हैं ₹3 पर यूनिट, ठीक है। क्योंकि जो 1 किलोवाट आवर होती है, 1 किलोवाट आवर होता है, वो इक्वल्स टू किसके होता है, 1 यूनिट के इक्वल होता है। जो घर पे आप यूनिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो मीटर में यूनिट जो शो होती है ना, 1 यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई, कितनी यूनिट हो गई, तो उस यूनिट को 1 किलोवाट आवर कहते हैं, एक यूनिट को, ठीक है, मतलब किलोवाट आवर को, ठीक। तो अब सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास में, पी इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में वी आई होता है, ठीक है। ठीक, पी इज इक्वल्स टू हमारे पास में वी आई होता है। अच्छा, पावर हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। पावर ऑलरेडी गिवन है, बस खाली हमको ये कैलकुलेट करना है कि वो पावर कितने टाइम, किलोवाट आवर पे कितना चल रही है। एक यूनिट निकालनी है पहले हमको, तो किलोवाट आवर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो किलोवाट आवर के लिए सबसे पहले पावर कितनी हमारे पास में, 400 वाट। यहाँ पर फॉर्मूला की इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो कितनी है, 400 वाट है हमारे पास में, लेकिन हमको चाहिए किलोवाट में, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ना किलोवाट आवर, तो पावर निकालने के लिए, पावर हमारे पास में 400 वाट है, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 1/1000 से, सॉरी 1000 से, या 1/1000 से या तो मल्टीप्लाई करा देंगे या 1000 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, थोड़ा अगर सॉल्व कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 0.4 किलोवाट, ठीक। तो पावर हमारे पास में आ गई। अब इतनी पावर उसको चाहिए, मतलब इतनी पावर वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। इतनी पावर उसकी कंजप्शन हो रही है, ठीक। अब इसको लेकिन पर सेकंड का कंजप्शन है, ठीक है। अगर रेट देखा जाए, रेट के हिसाब से देखा जाए तो कितना है, पर सेकंड का कंजप्शन है। तो हमको क्या निकालना है, हमको तो पर डे का निकालना है, है ना। तो एक दिन का कितना रहता है, एक दिन का 8 आवर्स रहता है। तो यहाँ पर जब टोटल हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, किलोवाट आवर्स में, तो कितना हो जाएगा, 0.4 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 8 आवर्स, ठीक है। और कितने दिन के लिए, ये देखिए, ये एक दिन का निकला। अब एक दिन की जो पावर है, जो किलोवाट आवर्स में निकल रही है, ठीक है, तो उसे कितने दिनों तक के लिए निकालना है, तो 30 डेज तक के लिए निकालना, तो मल्टीप्लाइड बाई 30 डेज, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब इंटू कराएंगे इसकी, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 30, 96। तो 96 किलो वाट आवर, ये वैल्यू आ रही है इसकी, 96 किलोवाट आवर, ठीक है। 96 मतलब कि पर एक दिन में कितनी पावर यूज एक दिन का जो इसका पावर का रेट है, तो वो कितना आ रहा है, 0.4 किलोवाट आ रहा है, ठीक है। एक दिन में कितनी पावर यूज होगी, एक दिन में पावर यूज होगी इतनी, ठीक है, 0.4 × 8 आवर्स, क्योंकि एक दिन में खाली 8 आवर्स चल रहा है, ठीक। उसके बाद में 30 डेज के लिए कितनी यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी, 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 96 किलोवाट ये हमारा आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये हमारी टोटल यूनिट आ रही है, लेकिन हमको तो कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट हो जाएगी ₹3 मल्टीप्लाइड बाई 96, ठीक है। क्योंकि पर यूनिट, ये कितनी यूनिट है, 96 यूनिट्स आ गई हमारे पास में, और पर यूनिट की वैल्यू कितनी थी, ₹3 थी, यहाँ पर हमने दे रखी थी। तो 3 से इसको इंटू कराएंगे, तो 3 6 18, 8 1 क्या रही, 3 9 27 28, ₹228 आ रही है,
कॉस्ट इसकी 30 डेज तक अगर आप रेफ्रिजरेटर चलाएंगे, ठीक है, जिस पे 400 वाट का अगर लोगो है, मतलब लोगो कह रहे हैं 400 वाट अगर मेंशन है, तो उसको अगर आप 30 डेज तक चलाएंगे 8 आवर्स पर डे के हिसाब से, तो 288 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये एग्जांपल्स तक ही मुझे वीडियो बनाना था। ठीक है, इसके बाद में एक्सरसाइज इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी अगर इस एग्जांपल्स में या किसी भी एग्जांपल में जितने मैंने बताए हैं, अगर उनमें कोई डाउट वगैरह हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, और उस पर मतलब मैं रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली, और आपके डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।